हेलो क्लास 11th। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं आरडी शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल हो जाए एफ 2x प्लस 1। एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? एफ 2x प्लस 1 के। तो बताइए एक्स की क्या वैल्यू होगी जो इनको सेटिस्फाई करेगी। तो हमें देखो सर, हमें क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है, क्यों ना हम एफ 2x प्लस 1 निकाल लें। कैसे निकालेंगे? देखो भाई, सॉल्यूशन में आप कहेंगे कि हमारे पास एफ एक्स है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। एफ 2x प्लस 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस एफ एक्स में x की जगह 2x प्लस 1 पुट कर लेंगे। तो आप इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 4। यस और नो भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सर आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे तो क्या a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो लगा दो भाई, a क्या है तुम्हारा? 2x है, b क्या है तुम्हारा? 1 है। तो आपने कहा ये हो जाएगा सर 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1। आई थिंक बात क्लियर है। यहां पे क्या होगा? ये जो -3 है ये 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 6x हो गया। फिर ये जो -3 है प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 हो गया, प्लस 4 लास्ट में लिखा हुआ है। ये 2x का स्क्वायर क्या होता है? 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x 4x। 4x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x ही रहेगा। यहाँ पे माइनस का 6x है, और क्या मैं यहाँ पे प्लस 1 लिख सकता हूं? -3 प्लस 4 कितना होता है? प्लस 1। 4x स्क्वायर सिंपल है भाई, ये एक ही टर्म है। यहाँ पे 4x माइनस 6x माइनस का 2x हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस का 2 हो जाएगा। दिस इज योर एफ 2x प्लस 1। सिंस एफ एक्स किसके इक्वल रखना है हमारे को? एफ 2x प्लस 1 के। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। तो मैंने कहा रख दो भाई। तो आपने लिखा एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल एफ 2x प्लस 1 क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ये सारी टर्म्स आरएचएस में ले चलो, तो यहां पे तो 0 बचेगा। उधर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस का 2x है प्लस का 3x आ गया। अरे -3x है, उधर गया तो प्लस 3x हो गया, प्लस 2 है, उधर से प्लस 4 इधर आया तो माइनस का 4 हो गया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। अब यहां पे आप बोलोगे सर x की 2 वैल्यू आएंगी। मैंने कहा क्यों? तो आपने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो x की 2 वैल्यू आने वाली है। तो 3 को मल्टीप्लाई किया आपने -2 के साथ तो आ गया बच्चा माइनस का 6। माइनस छोड़ दो, 6 को पकड़ो। 6 के 2 फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो डिफरेंस 1 आता है। प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होता और बी भी नेगेटिव होता तो भी डिफरेंस आता। प्रोडक्ट अगर प्लस का होता, बी अगर प्लस का होता, तब एडिशन लेना होता। ये बात आपको पता होगी क्योंकि क्लास 10th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है इनको। तो मैंने कहा 3 2 जा 6 ही ले लो, माइनस का 2 ले लो, प्लस का 3 ले लो, तो आपका प्रोडक्ट -6 बनेगा। देख लो भाई। हाँ सर। और मैंने कहा एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे आपके पास प्लस का 1 बच रहा है, x साथ में लगा दो। तो आपने कहा इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 2 इक्वल 0। बेटा कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या फॉलो कर रहे हैं अपन? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके। नाउ फर्स्ट 2 टर्म में से 3x कॉमन आ रहा है तो बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में से माइनस भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 बच गया। नाउ इस ये एक टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म में से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो आपके पास पहली टर्म में 3x बचा, दूसरी टर्म में -2 बचा, इक्वल है 0 के। दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो आप बोलेंगे या तो x प्लस 1 0 है या फिर 3x माइनस 2 0 है। यहां से x की वैल्यू आ गई -1, और यहां से देखो 3x इक्वल हुआ +2 के, x इक्वल हो गया 2/3 के। तो x की 2 वैल्यू आ गई। क्या x की वैल्यू -1 रखोगे तब भी एफ एक्स इक्वल रहेगा f 2x प्लस 1 के, और
अगर x की वैल्यू 2/3 रख रहे हो तब भी fx किसके इक्वल रहेगा बच्चा, f2x प्लस 1 के। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। ये हम रियल वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा फंक्शन जो रियल वैल्यू पे डिपेंड है, जिसका डोमेन और कोडोमेन क्या है, रियल वैल्यू है। ओके, अब आपने बहुत सारे फंक्शन पढ़े होंगे, बेसिक्स के अंदर बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए, आप इनको देखना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी फंक्शंस आएंगे आपके पास, बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन आएंगे। ओके, आई थिंक बात क्लियर है भाई सबको, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि fx जो है वो x माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, तो बताइए एफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। fx की वैल्यू क्या है, x माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। हमें कह रहा है एफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो हमने कहा कुछ नहीं करना, इसके अंदर x की जगह a प्लस बी रख दो यहां पे। ओके, x माइनस नहीं, x की जगह तो a प्लस बी रखना है ना, तो आप यहां लिखेंगे a प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस बी होल स्क्वायर। आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफ एक्स गिवन हो तो हम एफ ए प्लस बी भी निकाल सकते हैं, f2x भी निकाल सकते, कुछ भी निकाल सकते, बस ये ध्यान रखना है जो ब्रैकेट के अंदर है वो वैल्यू x की जगह पुट करनी है आगे फंक्शन के अंदर। नाउ a से a कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ b, तो b स्क्वायर इंटू b से b कैंसिल हो गया तो बचा a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आई थिंक बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं आई किसी को इस क्वेश्चन में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई, हमने बहुत ही आसानी से आराम से इस क्वेश्चन को कर लिया। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि y इक्वल है एफ एक्स के और एफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स माइनस बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस ए। तो शो कर दो कि x जो है वो इक्वल है एफ वाई के। कहना क्या चाह रहा है, आप एफ वाई की वैल्यू निकालिए, क्या वो x के इक्वल आ रही है तो बात सब सेटिस्फाई हो जाएगी। हमने कहा सुनो साहब, सीधी सी बात ये है कि हमारे पास y क्या है, या y इक्वल एफ एक्स क्या है, वो है ए एक्स माइनस बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस ए। मतलब ये जो फंक्शन है ये x पे डिपेंड है, अभी तो दिख रहा है। अब हमें गिवन है y किसके इक्वल है, ए एक्स माइनस बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस ए। यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, किसकी टर्म में, y की टर्म में। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। तो अगर ये इधर वाला जो टर्म आ रहा है क्या ये एफ वाई हो जाएगा। यहां से अगर मैं तुमसे एफ वाई पूछूं तो क्या होगा, तो आपने कहा कुछ नहीं करना, इस वाले फंक्शन में y x की जगह y रख दो, तो ए वाई माइनस बी डिवाइड बाय बी वाई माइनस ए हो जाएगा। यस और नो। तो एफ वाई कहां लिखना है, जहां पे ऐसा कुछ दिखे। तो बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए y इंटू बी एक्स माइनस ए लिख लो, किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी के। कोई दिक्कत नहीं है, y अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा बी एक्स वाई माइनस ए वाई इक्वल हो गया ए एक्स माइनस बी के। सर क्या सोच रहे हो आप, मैं ये सोच रहा हूं कि LHS में x रहे, RHS में सारी टर्म आ जाए। तो मैंने कहा ये ए एक्स इधर ले आओ, तुम चाहो तो बी एक्स वाई को उधर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ए एक्स को इधर ले आता हूं, ए वाई को इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा बी एक्स वाई माइनस ए एक्स इक्वल माइनस बी प्लस ए वाई। क्या ये बात क्लियर हो रही है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, हम परेशान नहीं है इससे। मैंने कहा इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो बी वाई माइनस ए बचेगा। हाँ सर, क्या मैं इसको ए वाई माइनस बी लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख दो आराम से। अरे दिक्कत तो नहीं आ रही, चलो फिर यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो इस कंप्लीट टर्म को उधर डिवाइड में भेज सकता हूं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, ए वाई माइनस बी डिवाइड बाय बी वाई माइनस ए। और क्या मैं ए वाई माइनस बी डिवाइड बाई बी वाई माइनस ए को एफ वाई लिख सकता हूं? तो आपने कहा एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ वाई। ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। बस आपको ये कैलकुलेट करना है, इसको आप चाहे इक्वेशन 1 लिख दो और यहां पे लिख दो बाय इक्वेशन 1। अरे यस और नो, इजी क्वेश्चन है। बस फंक्शन के ऊपर तुम्हारे को जितनी बेसिक कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए वो समझाई जा रही है इस एक्सरसाइज में। कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है, आराम से तुम खुद कर सकते हो। बस जो कॉन्सेप्ट समझना है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं धीरे धीरे, जिसको समझ में आ रहा है वो स्पीड बढ़ा के देख सकता है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4
कह रहा है कि x जो है वो fx के इक्वल है, और fx किसके इक्वल है, 1 अपॉन, नहीं x इक्वल नहीं भाई साहब, ये गलती है, ये कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि fx क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, सो दैट f ऑफ fx, ओके, ये क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि fx का दोबारा से f करो, ठीक है, फिर इसका दोबारा से f, समझ में आ रहा है, चलो समझाता हूं, टेंशन मत लो, आराम से सब कुछ समझेंगे, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, अंदर से बाहर आना होता है इसके अंदर, ठीक है ना, पहले fx को पकड़ा तुमने, फिर उसका f ऑफ fx करना पड़ेगा, ओके, f ऑफ fx, अच्छा ये नई चीज है, अभी तक तुम देखो, अभी तक तुम्हारे पास क्या था, fx था, तो तुम f ऑफ 2x प्लस 1 कर रहे थे, f ऑफ a प्लस b कर रहे थे, बट तुम्हें अभी क्या करना है, fx का दोबारा से f लेना है, मतलब फंक्शन के अंदर fx की वैल्यू ही रख देनी है, अच्छा ऐसा कुछ करना है, हाँ कैसे करेंगे, मैंने कहा अभी करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, चलो फिर कैसे करना है, और इसका सॉल्यूशन क्या लेके आना है, x, ओके, मतलब इस LHS को सोल्व करोगे तो x आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बताएंगे, सुनिए साहब, हमारे को गिवन है fx, क्या गिवन है आपको, fx गिवन है क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, f ऑफ fx क्या हो जाएगा, मैंने कहा कुछ नहीं करना, फंक्शन जो यहाँ पे x जो था ना उसकी जगह fx रख दो पूरा, कैसे रखेंगे, मतलब x की जगह पूरा fx रख देना है, 1 अपॉन 1 माइनस, अब x की जगह पूरा fx, जो पूरा fx है वो रखो, क्या fx, ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ लिखोगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, समझ में आ रही है भाई, अगर y रखवाता तो y रखते ना तुम, तो बस यही काम करना है, थोड़ा सा समझना है इसको, कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा ही काम है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मैंने कहा इसको एक बार ब्रैकेट लगाता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 अपॉन, इधर दो टर्म है, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, 1 माइनस एक्स, 1 का डिवाइड 1 माइनस एक्स टाइम जाएगा, तो इस 1 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स, माइनस इधर क्या है 1 है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1, और ये डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर लिख दो 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस एक्स, है ना, हाँ सर, और करने को तुम एक कलाकारी और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, मैंने कहा ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, नीचे वाले माइनस से कैंसिल कर सकते हो, बट अगर ऐसा ही रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास f ऑफ fx की वैल्यू आ गई है, ओके, अब आपको क्या करना है, यहां तक काम हो गया, ये वाला काम और करना है, तो f ऑफ fx, ये देखो कर्ली ब्रेसेस लगा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना, ये करना है, मतलब अब फंक्शन के अंदर ये पूरी वैल्यू रखनी है, x की जगह ये पूरी वैल्यू रखनी है, तो आप कहेंगे f ऑफ fx मतलब 1 अपॉन, अब कई बार थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कहां रखनी है, मैंने कहा फंक्शन है यही रहेगा फंक्शन 1 माइनस एक्स, बट इस x की जगह क्या रखना है, ये वाली पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू कहां है, ये रही, रख दो भाई, तो आप लिखोगे 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस एक्स, ये कलाकारी करनी है, अब मैंने माइनस साइन अंदर क्यों नहीं लिया था पता है, क्योंकि इस नीचे वाले माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, क्या यहां तक बात क्लियर है, अब नीचे एलसीएम क्या लोगे, ऊपर तो 1 है, नीचे एलसीएम आ जाएगा x, तो यहां लिखोगे x प्लस 1 माइनस एक्स, देखो बच्चा बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर की टर्म सेम रहेगी, अब x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x ऊपर चला जाएगा, नीचे बचा 1, तो x अपॉन 1, तो आप यहां से लिख सकते हैं f ऑफ fx की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई, और क्या यही तुम्हें प्रूव करना था, हाँ सर यही हमें प्रूव करना था, तो इसके अंदर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, नया है, क्योंकि पहले तुमने कभी ऐसा नहीं किया होगा, अगर किया है तब तो कोई डाउट नहीं है, तब तो इजीली कर सकते हो, और अगर कोई डाउट है तो एक बार आराम से इसको देखना और समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, f ऑफ fx सॉरी इफ fx क्या है, x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, तो सो दैट, अगेन यहाँ पे x की वैल्यू x, इसको x के इक्वल ही लाना है, किसके इक्वल लाना है, x के इक्वल, ये क्या पता गलती कैसे हो रही है बार बार, चलो तो आपको f ऑफ fx ही निकालना है, कोई ज्यादा काम नहीं करना अभी, तो आपने कहा अब भी कर देते हैं सर इसको, तो सॉल्यूशन में आप कहेंगे fx क्या है, x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, f ऑफ fx क्या हो जाएगा, मैंने कहा फंक्शन में x की जगह fx की वैल्यू रख दो, मतलब यहां पे x की जगह fx रखोगे तो इस पहले वाले x की जगह क्या मैं ऐसा लिखूंगा, x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1,
फिर यहाँ पे लिखूंगा +1 होल डिवाइड बाय x +1 डिवाइड बाय x -1 -1। देख लो भाई, x की जगह fx रख दिया, ये कलाकारी करिए, सिंपल सी इजी सी। ओके, क्लियर है सबको भाई? चलो सोल्व करते हैं। तो आपने कहा न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा x -1, आप यहां पे लिख सकते हैं x +1 यहां है प्लस x -1 हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा x -1। ओके, तो यहां x +1 रहेगा माइनस यहां आ जाएगा x -1। ऊपर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर सोल्व करेंगे, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर तो हो जाएगा x +1 प्लस x -1। डिनोमिनेटर क्या है न्यूमरेटर का? x -1। सिमिलरली डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर क्या है? x +1 माइनस x +1, क्योंकि बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x -1, यहाँ पे x कटेगा, यहाँ पे 1 कटेगा, तो ऊपर बचा 2x डिवाइड बाय, ध्यान से देखो बच्चा, 2x डिवाइड बाय x -1 है। डिनोमिनेटर में 1 + 1 2 है और डिवाइड में x -1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 2x डिवाइड बाय x -1 इंटू x -1 डिवाइड बाय 2, ये ब्रैकेट में डाल देता हूं, थोड़ा अच्छे से कैंसिल करेंगे मजा आएगा। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई x। तो आप लिख देंगे सो f ऑफ fx की वैल्यू क्या आ गई? x आ गई, और क्वेश्चन हो गया हेंस प्रूव्ड। आई थिंक बात क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन 5 भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ fx इक्वल fx, अरे भाई 2 बार काहे fx आ गया, एक बार ही है। अच्छा, इसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता। एक मिनट रुको बाबा, रुको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है fx क्या है? x² है जब x की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी। ये x है जब x की वैल्यू, देखो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब देखो ध्यान से समझो, ये बात कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। यहाँ पे सब में सेम वैल्यू नहीं रहेगी x की। देखो यहाँ पे लेस देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं हो सकती। जब x की वैल्यू 0 होगी तब ये fx काम नहीं करेगा, ये वाला करेगा। ओके, कहने का मतलब ये है। ओके बच्चा, नाउ 1/x हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, 1 से बड़ी रहेगी तब फंक्शन कैसे काम करेगा? 1/x की तरह। आई थिंक ये बात क्लियर है। कह रहा है बताइए f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ √3 की वैल्यू क्या होगी एंड f ऑफ √3 की वैल्यू क्या होगी। हमने कहा अभी बता देते हैं सर। सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में आप कहोगे f ऑफ 1/2 की अगर वैल्यू पता करनी है, इस बात का मतलब है x की वैल्यू 1/2 है, और अगर x की वैल्यू 1/2 है तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपके पास जो x है वो ग्रेटर देन 0 है ना सर? ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वाला काम कर रहा है सर। इसके लिए आपको और भी समझाना पड़ेगा। मैंने कहा क्या? मैं यहाँ पे ये समझाऊंगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो है बट लेस देन 1 भी है। सो fx कैसे बिहेव करेगा? fx बिहेव करेगा x की तरह। तो आप लिखोगे सो f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 ही हो जाएगी सर। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? क्या क्या समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए? नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? f ऑफ -2 की वैल्यू बताइए। तो मैंने कहा इसका मतलब x की वैल्यू -2 है, और x की वैल्यू -2 है तो x जो है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो आपका जो fx है वो x² की तरह बिहेव करेगा। हाँ सर, तो मैंने कहा सो f ऑफ -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 का स्क्वायर दैट इज +4। तो f ऑफ -2 का वैल्यू क्या आएगा? +4 आएगा। आई थिंक बात क्लियर है सबको। चलो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कह रहा है f ऑफ 1 की वैल्यू बताइए। तो मैंने कहा देखो साहब x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है, इसके लिए तो कोई इंफॉर्मेशन उसने दी नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में लिखने से। अपनी मिस्टेक नहीं है, बुक के अंदर ही टाइपिंग मिस्टेक मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो अगर x 1 है तब यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो या तो क्वेश्चन का आंसर आएगा अनडिफाइन होगा, मतलब कुछ वैल्यू नहीं आएगी, 5 आएगा, या फिर यहाँ पे गिवन होना चाहिए था कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 हो। ओके, तो मैं ये वाली सिचुएशन काम में ले रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आप चाहो तो इसका आंसर 5 लिख सकते हो, कोई आंसर नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने कहा कि x की वैल्यू
इक्वल 1 है तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल 1 वाले कॉन्सेप्ट में आ गई। तो आपका जो एफ एक्स है वो कैसे बिहेव करेगा, 1/x की तरह बिहेव करेगा। अब अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तब मेरे को सॉल्यूशन 1 दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे मैं इंफॉर्मेशन यूज में ले रहा हूं। तो आप कहेंगे सो एफ ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/1 और दैट इज 1। ओके, नेक्स्ट देखो फिर फोर्थ पार्ट आया ना। अरे यार यहाँ पे वापस से इसको इरेज करना पड़ेगा मेरे को, 1 मिनट बस। अब ठीक है ना, ध्यान से देखो भाई, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं अपन। फोर्थ पार्ट में क्या कर रहा है, एफ ऑफ √3 की वैल्यू बताइए। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू √3 है। यहाँ पे एक्स क्या है आपका, √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, अपन यूज में लेते हुए आ रहे हैं। तो आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 है, ग्रेटर देन बोलेंगे, इक्वल तो नहीं बोलेंगे, ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब मेरा एफ एक्स है वो कैसे बिहेव करेगा, 1/x की तरह बिहेव करेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ √3 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, क्योंकि 1/x में x की वैल्यू √3 रखोगे। अब तुम चाहो तो इसको आगे सोल्व कर सकते हो, रेशनलाइज कर सकते हो, बट नहीं करना क्योंकि सॉल्यूशन यही दिया हुआ है। फिफ्थ पार्ट देखो, एफ ऑफ √ में -3 है। सर √ में -3 इसका मतलब x की वैल्यू √ में -3 है, और ये तो कोई रियल वैल्यू है ही नहीं, दिस इज कंपोजिट वैल्यू। अरे इमेजिनरी वैल्यू ना, रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो हम लिखेंगे हमारा कोई फंक्शन इस वाली वैल्यू पे डिफाइन ही नहीं कर रखा उन्होंने, रियल वैल्यूज पे डिफाइन है फंक्शन। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ √ में -3 इसका मतलब 5 या फिर एम्प्टी सेट और डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगी सर, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर ही नहीं रही अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ओके, क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 6? अरे कोई डाउट तो नहीं है, अगर हो तो कमेंट करके पूछ लेना मेरे से। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब है। ये स्क्वायर नहीं रे बाबा, क्यूब है यहाँ पे, क्या है, एक्स क्यूब। सर आज तो टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रखी है आपके क्वेश्चनों में। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से कर रहे हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, सो दैट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x की वैल्यू 0 आएगी, ये शो कर दो। तो हमने कहा सुनिए साहब, सॉल्यूशन में एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब गिवन है। हम एफ ऑफ 1/x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 1/x रखेंगे तो 1/x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, यस और नो। अब यहाँ पे 1/x का क्यूब तो 1/x क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहाँ पे 1/x क्यूब होगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, x का क्यूब x क्यूब। अब ये x क्यूब ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x क्यूब माइनस x क्यूब। आई थिंक बात क्लियर है। अरे भाई a/b अगर कोई होता है उसको अगर आप c/d से डिवाइड करते हैं तो आप इसको ऐसा लिखते हैं a/b, तो ठीक है, इनटू में d/c, नीचे वाले का रेसिप्रोकल। अब ऊपर a ही है, नीचे b/c है, तो भी ऐसा ही लिखेंगे, ऊपर वाले को कुछ नहीं कहेंगे, नीचे वाले का रेसिप्रोकल, बस वही किया। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x क्यूब बाय 1 से, तो x क्यूब आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं छोटी क्लासों में तुमने पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, LHS की। क्या है LHS मेरे पास, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। तो मैंने कहा वैल्यू रखो भाई, एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब है, फिर प्लस साइन है तो इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप 1/x क्यूब माइनस x क्यूब। आपने कहा सर x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, 1/x क्यूब से 1/x क्यूब कैंसिल, आंसर आ गया 0। ये तो बहुत आसान हुआ, दैट इज इक्वल टू RHS, हो गया, हेंस प्रूव्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 8, टिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, इसके लिए टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए तुम्हारे को। क्या आनी चाहिए, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि एफ एक्स क्या है, 2x/1 + x², तो सो दैट एफ ऑफ tan थीटा की वैल्यू sin 2 थीटा आनी चाहिए। तो हमने कहा सुनिए साहब, सॉल्यूशन में एफ एक्स से हमारे को क्या गिवन है, 2x डिवाइड बाय 1 + x²। हमारे को LHS में बात कर रहा है एफ ऑफ tan थीटा की, मतलब x की जगह tan थीटा रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 + tan² थीटा। अब ये एक आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, सिंस sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 + tan² थीटा।
अब तुम मुझसे कहोगे सर कैसे आई, तो मैंने कहा भाई ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे अपन, यहाँ पे ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला याद रखो। तो आप लिख देंगे दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा और दिस इज योर आर एच एस। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, साइन 2 थीटा का यही एक फॉर्मूला नहीं होता, और भी अलग अलग टर्म्स में होते हैं, वो हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अभी यही पूछा था तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला यूज में ले लिया। बाकी फॉर्मूलेज आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर पे बताए हुए हैं, टेंशन मत लो, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ो तो स्टार्टिंग से पढ़ना, बीच में जाके मत देखना, ठीक है, क्योंकि एक फ्लो बनता है, उस फ्लो में अगर तुम टीचर से समझोगे, एक टीचर का वीडियो देखो, स्टार्टिंग से देखो, ठीक है ना, ये वाला काम करना। अगर आप क्लास 11th और 12th में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये काम जरूर करना, बीच में मत जाना किसी भी टीचर के पास में, स्टार्टिंग से देखना, चाहे 2x की स्पीड पे देख लेना अगर आपको चीजें आती हैं तो। नहीं आती है तो एक बार स्पीड बढ़ाना मत, आराम से देखो, ठीक है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ेंगे, 9, 10, 11 वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनमें ज्यादा चीजें समझानी है, टाइम लेना है। तो हम लगभग आधे घंटे का वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो इन वीडियोस में आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को देखो, समझो, कोई डाउट आए तो पूछो, और कुछ भी आपको सजेशन लगे वो दो कमेंट करके। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल।